बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात औ कमा क़ाल। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द सना और हुजूर और रहमत कायनात सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि हर वक्त कबूल है, हर वक्त। और जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, इस इबादत की इतनी चाशनी और लज्जत है कि जब बंदे के मुंह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला निकलता है, फौरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक बंदे के मुतवज्जे हो जाती है। फौरन जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रूहों की रूह, हुसैन के नाने की रूह, तमाम रूहों की जान, वो रूह अपने रोज़े मुबारका में जलवा अफरोज होकर जब बंदा हुजूर का उम्मती दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फौरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह बंदे के मुतवज्जे हो जाती है। जिस बंदे की तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह शरीफ मुतवज्जे हो जाए, वो आदमी कितना खुश नसीब होगा। जैसे आप बैठे हैं, आप तवज्जो कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझे भी मालूम हो रहा है कि आपने तवज्जो की हुई है, मजा आ रहा है। इसी तरह हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई कीमत नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह इतनी आला अरफा अकमल अहसन अजमल है, और रब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह शरीफ को ये ताकत अता फरमाई है कि हुजूर की रूह जहां जाना चाहे जा भी सकती है, आ भी सकती है। और अल्लामा फाकहानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, वो लिखते हैं कि एक बुजुर्ग थे हजरत शेख साले मूसा, उन्होंने अपना वाकिया बयान किया। हजरत शेख मूसा वाकिया बयान किया कि हम समंदर में कश्ती पर सवार थे और कश्ती हमारी डूबने के करीब हो गई है, यानी कि तूफान आ गया था। हम समंदर में थे। वो कहते हैं कि उसी दौरान मुझे गुनूदगी यानी कि नींद आ गई। जो ही नींद का गलबा हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में मुझे मिले और फरमाया कि तमाम कश्ती वालों से कहो कि सब मिलकर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, इन कश्ती वालों से कहो। और अल्लामा फाकहानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुजरे। हजरत शेख साले मूसा कहते हैं कि मैंने सब
कश्ती वालों से कहा कि 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। वो कहते कि अभी तक हम 1000 की तादाद तक नहीं पहुंचे थे, अल्लाह ने हमें तूफान से निजात अता फरमा दी है। दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है कि डूबते जहाज को दुरूद ने बचा लिया। फिर इससे यह मसला भी साबित होता है, अब जहाज हो या कश्ती हो, इस सिंध के समंदर में, दरिया में, सिंध के दरिया में कश्ती इधर हो और दुरूद हम इधर पढ़ रहे हो, मैं कहूं कि या सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो और तूफान भी आ गया हो, परेशानी भी हो, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है मदीना मुनव्वरा शरीफ, इतना दूर। अब हुजूर को कैसे पता चला है कि एक कश्ती भी है, कश्ती के अंदर आदमी भी है, आदमी वो परेशान भी हैं, उन पर तूफान भी आया हुआ है, हुजूर को कैसे पता चला है? ये झगड़ा मौलवियों ने बनाया हुआ, लेकिन मौलवियों की मजबूरी है। अगर झगड़ा ना बने तो उनको बल्ले बल्ले पेट कहां गया है, वैसे झगड़े वाली बात नहीं है। ये बात कई किताबों में लिखी है, कई किताबों में, और मोतबर किताबों में लिखी है। मेरी लिखी हुई बात नहीं कि मेरी लिखी हुई बात और कोई ना माने तो क्या मसला है, ना मान ले, लेकिन ना मेरे उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के वो उस्ताद जिन पर सब मुत्तफकुन अलैह, सब मानते हैं कि ठीक है, उन सब ने लिखा है कि जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर के अंदर, बहराम टाउन के अंदर, जकरिया टाउन के अंदर, मियां वाली में, मियाने मोहल्ले में, वत्ता खैल, जहां भी हुजूर का उम्मती जो काम करता है, हुजूर को उस काम का पता होता है। ये बातें लिखी हैं, किताबों में भरी पड़ी हैं, लेकिन मौलवी साहब नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? आखिर उसके मुरीद हैं पीछे, उसकी कौम पीछे खड़ी हुई है, उसके चाहने वाले हैं, उसके मानने वाले। अगर मान ले, मियां वाली के वैसे भी लोग बर्दाश्त नहीं करते, गलत बात को वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते, वो तो कहेंगे उस्ताद जी मसला क्या है, इतने अरसे से नहीं मान रहा था, अब क्यों मान लिया? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? और पूछना हक बनता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर फेल का, उम्मती के अमल का हुसैन के नाने को खबर होती है। फिर अगर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, चाचे सोने ने दुरूद शरीफ पढ़ा, या किसने भी दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फौरन खबर हो जाती है। जो ही खबर होती है कि मेरे उम्मती ने, मेरे गुलाम में, बहराम टाउन के अंदर, मियाना मोहल्ला के अंदर, वत्ता खैल के अंदर, मियां वाली की सिटी के अंदर मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। किताबों में लिखा है हुसैन का नाना फौरन अपने मज़ार शरीफ के अंदर रहते हुए उस उम्मती के लिए दुआ फरमाते हैं। ये लिखा है सारी बातें। तो वो कहते हैं कि जो ही जहाज या कश्ती डूबने के करीब आई, हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, फौरन दुरूद की बरकत से अल्लाह ने हमें निजात अता फरमा दी है। और दुरूद शरीफ वैसे भी कब्र के अंदर रोशनी का जरिया है, कब्र में नूर का जरिया है। कब्र में नूर होगा जिसकी आदमी की दुरूद शरीफ पर कसरत है। फिर ये जो कहते हैं ना क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये भी कहते हैं कोई किसी के काम नहीं आएगा, हम भी कहते हैं कोई किसी के काम नहीं आएगा, काफिर के काम नहीं आएगा। क्योंकि अवाम भी बेचारी को पता होता नहीं है, वो भी कहते हैं बस मिंबर पर जो बैठा है तो बस ठीक कह रहे हैं। नहीं, चेकिंग बहुत जरूरी है। करप्शन करते हैं, मिंबरों पर बैठकर करप्शन करते हैं कि कोई किसी का काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम। यार आप पूछो ना, कौन किसकी बात कर रहे हो कि कोई किसी के काम, किसकी बात हो रही है? पूछो उनसे। अबू जहल अबू लहब के काम नहीं आएगा, अबू जहल अबू लहब के काम नहीं आएगा, वरना
कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इजमाए सहाबा, इजमाए उम्मत को पढ़ो, तो फिर पता चलेगा बाबा मजहर कयूम हमारे काम आएगा, सुल्तान जकरिया हमारे काम आएगा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद हमारे काम आएगा। क्यों? वही मौलवियों से आप सुनते होंगे कि जो बच्चा, छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो क़यामत के दिन रब से झगड़ा करेगा। सुनते हो नहीं सुनते? छोटा बच्चा वो कहेगा या अल्लाह मुझे मारा है, जब तक मैं अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मौलवी जी, अगर बच्चा वालिदैन को जन्नत में ले जा सकता है फिर मानना पड़ेगा हुसैन का नाना अपने गुलामों को भी जन्नत में ले जा सकता है। एक छोटा सा बच्चा शफाअत करेगा किसकी? अपनी मां की। छोटा बच्चा शफाअत करेगा किसकी? अपने बाप की। अगर नेक बीवी है, नेक बीवी है, वह शफाअत करेगी अपने खामद की। अगर खामद नेक है अपनी बीवी की शफाअत करेगा। बच्चे नेक हैं अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे, रब की बारगाह में आरजू करेंगे या अल्लाह मैं अपने बाप को भी लेकर जाऊंगा, अपनी अम्मा को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपनी बहनों को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपने भाइयों को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपनी दादी को भी, अपनी नानी को भी, अपने नाना को भी, अपने दादा को भी। क्यों? नेक था, रब को राजी किया था, रब के रसूल को राजी किया था, सारे खानदान को जन्नत में लेकर जा रहा है। सारे खानदान नेक हो, नेक। लेकिन हमारे मुआशरे में हम रब के बहुत बागी हो गए, रब से दूर हो गए। आज इधर कुल शरीफ था चाचे सोने का भाई मोहम्मद सिद्दीक मरहूम, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए, उधर भी मैंने यही बात की थी कि हम अपनी गैरत को गलत जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गैरत को गलत जगहों पर, जहां गैरत को ज़हर करना है उधर गैरत हमारी मुर्दा हो जाती है, उधर गैरत क्यों नहीं आती? जहां शैतान का काम हो उधर हम गैरत को इस्तेमाल कर रहे हैं। दीन के नाम पर गैरत क्यों नहीं आती? इधर गैरत क्यों नहीं है? रब नाराज है, रब नाराज है, रहमतों का दरवाजा बंद है हमारे ऊपर, बारिश नहीं आती, परेशान है हर बंदा। क्यों? दीन इस्लाम। पिछले से पिछले जुमे पर भी मेरा ये मौजू था, पिछले जुमे पर मेरी एक मजबूरी थी, सफर में था, वरना पिछले से पिछले जुमे मुझे याद है दीन इस्लाम। करबला में क्या था? दीन और इस्लाम की जंग थी। किस चीज की जंग थी? हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुसैन तेरी अजमत को सलाम। सारे आंखों, सारे आंखों, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। हुसैन ने दीन के लिए यार, वरना हुसैन को क्या जरूरत थी? हुसैन को क्या जरूरत थी? हुसैन ने तो नाने ने पहले बता दिया था, हुसैन तू जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन हम तेरे नौकर, हम तेरे खादिम, हम ये अर्ज गुजार हैं, तुझे जन्नत मिल गई है, तू जन्नती जवानों का सरदार है। फिर भतीजों को क्यों कुर्बान किया? भाइयों को क्यों कुर्बान किया? अपनी जान को क्यों कुर्बान किया? वजह क्या है? हुसैन ने फरमाया ठीक है सजदे में वैसे भी मजा आता है नमाज में, लेकिन गर्दन कटाते हुए सजदा करना ये बड़ा मजा आता है। अरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम, दूसरी तरफ चाचा सोना हुसैन की नमाज मुकम्मल नहीं हुई, नमाज नहीं मुकम्मल। एक तरफ सलाम अस्सलामु अलैकुम, जालिमों ने शहीद कर दिया, जालिमों ने शहीद कर दिया, नमाज मुकम्मल नहीं हुई। है हुसैन तेरी अजमत को सलाम हो, नमाज मुकम्मल नहीं हुई, कब मुकम्मल होगी आपकी मेरी नमाज? दोनों सलामों से मुकम्मल होती है। एक तरफ सलाम फेरने से नमाज मुकम्मल नहीं होती, लेकिन मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी जानिब सलाम नहीं फेरा था, जालिमों ने हमला कर डाला, जालिमों ने शहीद कर दिया। फिर मजे की बात यह है, तवज्जो, जब हशर का मैदान होगा, हशर का नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
माँ कहेगी तू मेरी बेटी नहीं, बाप कहेगा तू मेरा बेटा नहीं। हर एक को अपनी अपनी हशर का मैदान। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं आज मेरा काम नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं किसी और के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं मेरा काम नहीं, किसी और के पास। आज रब से मुलाकात करवाने वाला कोई नहीं है, आज रब से बात करवाने वाला कोई नहीं है। हशर का मैदान है, लेकिन एक होगा जो बात भी करवाएगा, दीदार भी करवाएगा, जन्नत में भी लेकर जाएगा। वो कौन है? वो हुसैन का नाना है। जब हर तरफ से लाजवाब, हर तरफ से लाजवाब हो जाएंगे, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों दर बदर जाने की जरूरत नहीं है। रब को देखना चाहते हो, रब को अगर राजी करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दर मुस्तफा पर हाजिर हो जाओ। सारी खलकत, सारी मखलूक, आदम की उम्मत भी होगी, मूसा की उम्मत भी होगी, याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी। तमाम मखलूकात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, सारे के सारे जब हुसैन के नाने के पास आएंगे, हुसैन का नाना जूं ही देखेगा फरमाएगा आना लहा, इधर उधर क्यों जाते, मैं जो हूं तुम्हारे लिए। इधर उधर क्यों जाते हो, मैं जो हूं तुम्हारे लिए, मैं जो हूं तुम्हारे लिए। क्यों? जब हर तरफ से बंदा लाजवाब हो जाता है, हुसैन के नाने के दर से खाली नहीं जाता, हुसैन के नाने के दर से खाली नहीं जाता। तो ये जो कहते हैं ना कोई किसी के काम नहीं आएगा, लोग कहते हैं ना, ये असल बात है काफरों की बात है। अबू जहल, अबू लहब के काम नहीं आएगा, काफिर के काम नहीं आएगा। अगर इस्लाम की बात करो, मुसलमानों की बात करो, तो बाबा मेहरे अली ताजदार गोरड़ा हमारे काम आएगा, दाता अली हजवेरी हमारे काम आएगा, बाबा फरीद हमारे काम आएगा, इल्मुद्दीन शहीद हमारे काम आएगा, ख्वाजा सुलेमान तौसवी हमारे काम आएगा। क्यों? इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी किया है। तो जब क़यामत का दिन होगा, ये दुआ मांगेंगे, इनकी दुआ की बरकत से अल्लाह हमारी शफात फरमा देगा।